करेगी। और इसी के साथ इन्हीं बड़े प्रश्नों के साथ अल्फाइन शुरू हो चुका है। यहां पे गेम स्टार्ट्स नाउ और प्लेन पाथ हमारे सामने सेंट्रलाइज प्लेन पाथ है, पर ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो वेस्टर्न बाउंड्रीज उनको ज्यादा फेवर करेगा। यहीं पर हमें नजर आएगी टीम नाइटमेयर ओशन व्यू की तरफ जाते हुए। उनको पता था एक क्लैश हो सकता है स्नोफॉल की तरफ टीम रेड हॉक्स के साथ, तो रेड हॉक्स स्नोफॉल पे उतरेंगी। मिलिशिया को सबने ऐसे अवॉइड करा है जैसे किसी ने देखा ना वो ड्रॉप पॉइंट, जबकि वो सेंट्रलाइज टेरिटरी होने वाली है। यहाँ पे टीम मेटानिंजा वर्सेस टीम पी स्पोर्ट्स के एलबीटी की बैटल है, तो वहां पे टीम जीओडब्ल्यू में नजर आएगी, कागिंद्रा भी अगल बगल नजर आ रही है, टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी वहां नजर आ रही है। मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या हॉट ड्रॉप स्विच आउट हो चुके हैं। बेस कैंप पे एक बड़ा युद्ध हमारे सामने शुरू होते हुए शुरुआती पलों के अंदर, और यहाँ पे मेटानिंजा एक एक करके खिलाड़ी नॉक होते हुए, गवाते हुए, और पूरी टीम मेटानिंजा शुरुआती पलों में एलिमिनेट होते हुए। मात्र 1 मिनट का समय हुआ था और उसी के अंदर एक भारतीय टीम एलिमिनेटेड। टीम जीओडब्ल्यू विद 4 एलिमिनेशन। कागिंद्रा ने हमले की आवाज सुनी, गोलियों की आवाज सुनी, और वो भी यहाँ आ चुके अपने खिलाड़ियों के साथ। ऑन द अदर साइड टीम टोटल गेमिंग, टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी कुछ और एलिमिनेशन निकालने की कोशिश में, तो यहाँ पे गिराया जाएगा एक और खिलाड़ी को, और ये चौथा एलिमिनेशन भी निकल के आते हुए टीम जीओडब्ल्यू के अकाउंट में। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ एंट्री कर चुकी है कुछ खिलाड़ियों के साथ, पर क्या इतने सफिशिएंट प्लेयर्स हैं उनके पास कि वो जीओडब्ल्यू की प्रेजेंस को यहाँ पे दबा पाए? देखिए लाइव स्टेटस में तो हमें आईक्यू टोटल गेमिंग के चारों खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे पहुंचे हैं या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अभी के लिए जीओडब्ल्यू का केंद्र के खिलाफ फाइट में जाते हुए आगे गए टैच करके, डेड अबाउट टू गेट डेड। एंड आप देखिए आयरनी, डेड के अगेंस्ट डेथ आए, लेकिन अब सामने से आईक्यू टोटल गेमिंग के माफिया आए हैं। अकेले खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आगे शोटो थे तो उनके सपोर्ट में जा रहे थे, और अब दूसरे छोर से डिलीट और आयुष, ये दोनों प्लेयर्स भी आते हुए। जीओडब्ल्यू के आरआईपी वर्सेस शोटो, लेट्स सी ये दोनों प्लेयर्स के बीच में फाइट किस प्रकार से जवाब देते हैं। डेथ सामने की तरफ, आरआईपी भी आते हुए शोटो की तरफ, और ये लीजिए शोटो को भी डाउन कर दिया गया है। आईक्यू टोटल गेमिंग थोड़ी सी मुश्किलों में फंस रही है। जीओडब्ल्यू ऑन दी अदर साइड, ये काफी कंफर्टेबल शुरुआत के साथ 6 फ्रैग्स आ चुके हैं। डेथ के खाते में आए 4 फ्रैग्स, और अब आसपास के टोकन्स इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं आईक्यू टोटल गेमिंग। इनको थोड़ा सा फॉल बैक करना पड़ेगा, और ये लीजिए तुरंत रिवाइवल भी हो चुका है डिलीट के द्वारा शोटो का, और साथ में माफिया का भी। आरएचके के निजाद नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के खिलाफ फाइट में जाते हुए, ब्लेड डाउन है, कुतुश डाउन है। राहत अभी के लिए तो राहत की सांस नहीं आने वाली इनको, क्योंकि सामने की तरफ है नाइटमेयर। गोपू ओपी की तरफ बढ़ते हुए निजात, जंप किया, शॉट लगाया, कनेक्शन तो मिला था, लेकिन पीछे थे फरहान, और फरहान अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल फ्रैग लेके जाएंगे। 4 फ्रैग्स आ चुके हैं नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के खाते में, और इस तरफ डीआरएस पिछले मुकाबले के विजेता स्ट्रोइक्स, ठाकुरी, ये दोनों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, और सामने की तरफ एसए12 एलीट हैं। और आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि एसए12 एलीट इस मुकाबले में कुछ बढ़िया करके जाएगी, कुछ कमाल करके दिखाएगी। हसन एंड मिस्टर जय डीआरएस के स्ट्रोइक्स की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नेम्स को तो देखिए, नेम्स आते हुए उनकी तरफ, नेम्स प्रोन हो गए, नेम्स प्रोन हो गए इस समय पे। ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाते हुए नेम्स, क्या एसए12 एलीट को इस समय पे अंदाजा भी है? नहीं नहीं, नेम्स फाइट में नहीं जाना चाहते, और इस समय पे उन्होंने देख लिया कि सामने फाइट हो रही है, ज्यादा प्लेयर्स हैं, तो बेटर है कि प्रोन हो जाते हैं, फॉल बैक कर लेते हैं, जब टीम आएगी उसके बाद फाइट में जाएंगे। एंड आई डोंट नो, मुझे लग रहा है एसए12 बढ़िया करेगी, बिकॉज देखिए पहाड़ी हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम द विलेज, जहां पे पहाड़ है, बर्फ है, और इकलौता मैप हमारा जहां पे पहाड़ भी है, बर्फ भी है, तो शायद पहाड़ी को घर जैसा लगे। अब देखते हैं एसए12 एलीट इस मुकाबले में क्या कुछ बढ़िया करके जाएगी। नेम्स को स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है। हसन, आई थिंक नेम्स हैज बीन स्पॉटेड, और अब हसन बढ़ते हुए बस गलती ना कर बैठे। और ये लीजिए, अब कहां जा रहे हैं हसन, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, और मिस्टर जे भी जाते हुए आगे, बट अब मुझे लगता है कि पीछे की तरफ जो जा रहे हैं, व्हाट, ये चल क्या रहा है? पहाड़ी पहाड़ी भी चले गए, व्हाट? ओह माय गॉड, और बहुत बड़ा ब्लेंडर था। सबसे ज्यादा मैं शॉक हुआ, हसन ने मिस कर दिया, मानते हैं, फिर जय ने भी मिस कर दिया, फिर पहाड़ी ने मिस कर ही दिया, तो फिर पहाड़ी ने देखा बगल में कोई प्लेयर दिख तो रहा है, ऐसा प्लेयर जैसा प्रतीत तो हो रहा है, क्राउच करा हुआ, फिर जाके उन्होंने स्पॉट करा। काफी फनी था। पर टीम एसए12 एलीट भारतीय दर्शकों की उम्मीदें बढ़ाते हुए, और टीम मैकना के उस खिलाड़ी को एलिमिनेट करा जाएगा। वापस से रिवाइवल कंप्लीट हो चुका है। इट्स वेरी क्लियर कि 10 टीम 40 प्लेयर समझती हैं टीम्स की किस तरीके से रिवाइवल कंप्लीट होंगे, एंड बहुत अच्छे से आपने बताया जी।
एक और बात कह रहे हैं और एक चीज मेरे जहन में आई, जी। देखिए पहाड़ी से पहले दो खिलाड़ियों ने, हसन ने और जेवाईटी ने, दोनों ने उस खिलाड़ी को मिस किया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि राइट आफ्टर दैट फ्रैग पहाड़ी के क्या कॉल्स रहे होंगे मिस्टर जेवाईटी को और साथ में हसन को भी। बट फिलहाल के लिए उन कॉल्स की चर्चा हम नहीं करेंगे। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से फाइट में जाते हुए, और इस बार और फाइट है पी स्पोर्ट्स के खिलाफ इनकी। पी स्पोर्ट्स बनाम टीम नाइटमेयर वापस से घुटनों पर आते हुए एक एक करके एलिमिनेशन निकाले जाएंगे। वहां नीरू और एलबीटी की जोड़ी ने धूम मचा दी है। हिटमैन अभी भी सरवाइव करने का ट्राई कर रहे हैं, डिस्टेंस में नजर आएंगे। हिटमैन लॉन्च पैड के साथ स्केप करने का प्रयास, और क्या वो वेंडिंग पे जा चुके हैं? वेंडिंग तक तो पहुंच गए, पर क्या रिवाइवल कंप्लीट कर पाएंगे? हिटमैन फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स की जरूरत है, पर मौका क्या मिलेगा? वहां टीम एसट्यूएल एलीट को एलिमिनेट कर दिया। नो वे, हमने चर्चा करी कुछ देर पहले एसट्यूएल एलीट की, 5 एलिमिनेशन उनके अकाउंट पे थे, और ऑन द अदर साइड फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर वो एलिमिनेट हो जाते हैं। यहां टीम रेवरेंट एक्सपार्क भी लगातार एलिमिनेशंस का सामना कर रही है। यहीं पर अगर हम चर्चा करें टीम मैकना के साथ भी बैटल जारी है। पी स्पोर्ट्स 4 एलिमिनेशन अकाउंट में, ऐसा लग रहा है एक एक करके हर दूसरी भारतीय टीम की फील्डिंग सेट होती जा रही है। पर इस दौरान टीम पी स्पोर्ट्स विद 4 एलिमिनेशन, केडी गॉक को नॉक करा जाएगा। गेटबू नजर आएंगे यहाँ पे, ब्लैक वन नॉक हो जाएंगे गेटबू के द्वारा, और एंट्री हो चुकी है टीममेट्स की। केडी गॉड वहां एंट्री लेंगे, अपने टीममेट को बचाएंगे, वोल्विन को गेम में बुलाया जाएगा और ये एलिमिनेशन कंप्लीट करा जाएगा। मैकना को चैलेंज करा और उनके खिलाड़ियों को भी एलिमिनेट करा। पर अगर आप ध्यान दें, अभी अभी मैकना ने अपने 2 या 3 खिलाड़ियों को गवाया है, और वापस से पूरी टीम खड़ी है उनकी सॉलिड। और आप देखिए बार बार वो फाइट में एंगेज कर रहे हैं, बिकॉज उनको समझ आ चुका है कि ये आखिरी मुकाबला है। आखिरी मुकाबले में अपना ऑल इन मुकाबला दिखाना है, अपना ऑल इन चैलेंज लेके जाना है गेम के अंदर, और वापस से दोबारा फाइट में जाते हैं। और इस बार फरहान को टेक डाउन किया, लेकिन मैकना ई स्पोर्ट्स के लिए ये बुया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा पॉइंट्स तो ठीक ठाक निकाले इन्होंने आज के दिन पे, बस हाँ थोड़ा सा और पॉइंट निकाल दे। 8वें पायदान पे पिछले मुकाबले के अंत में बैठे हुए हैं, तो ये मुकाबले का बुया इनको टॉप 5 में, टॉप 3 में लेके जा सकता है। होपफुली मैकना जिस उम्मीद से उतरे हैं उस उम्मीद पे खरे उतरे। लेकिन एक बार फिर से 2 चैंप टीम्स के बीच में ये बैटल होती हुई, बीटीआर बाय वाइटैलिटी और इस तरफ से पीई स्पोर्ट्स, एक टीम जिन्होंने मल्टीपल बूया निकाले हैं और दूसरी टीम जिन्होंने मल्टीपल बूया मिस किए हैं। इस बार पीई स्पोर्ट्स के लाहो आखिरी खिलाड़ी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके निकलना चाहते हैं, और मुझे लगता है निकल भी जाएंगे, बट पीछे से कोजा आते हुए उनके तरफ बीटीआर। 4 एलिमिनेशन इस मुकाबले में अभी तक थोड़े से शांत नजर आ रहे थे, फाइनली जाके फाइट में गए और उन्होंने कुछ फ्रैग्स भी निकाल लिए, लेकिन अभी भी काफी सारे प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल करते हुए, और इस समय हमारे भारतवर्ष की उम्मीदों को अब तक जीवित रखती हुई रेवेनेंट एक्सपार्क, नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स एंड नन अदर देन टीम आईक्यू टोटल गेमिंग। ये तीनों टीम्स किस प्रकार खेलती हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां पे पी स्पोर्ट्स का खात्मा हो चुका है। पी स्पोर्ट्स को भी विराम दिया जाएगा। आज के दिन में 2 बूयर्स निकाले थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस बार एक गति विराम की जरूरत थी, वो उनको मिला है। बाकी टीम्स को मौका मिलेगा इसकी वजह से स्कोर लाइन के अंदर एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करने का। पर अभी भी स्कोर्स के अंदर अगर हम चर्चा करें तो बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी शायद नंबर 1 पे नजर आ सकते हैं। आई थिंक सो उनका 100 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट्स निकल चुके होंगे इन टोटल। यही अगर हम चर्चा करें जीओडब्ल्यू के बारे में, आज के दिन ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्ले करते हुए नजर आए, पर वो जो हाई स्कोर्स हमने देखे थे 173 का, वो आज क्रिएट तो नहीं हुआ है, पर इस टीम ने लगातार हर बार हमें कुछ सरप्राइजेस दिए हैं। लॉन्च पैड मार करके जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां फॉरेस्ट रेड होने वाला है। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, देखते हैं कि 3 एलिमिनेशंस के बाद कितने एलिमिनेशंस और निकालने का प्रयास करेंगी। माफिया हमें नजर आएंगे वीएसके 94 के साथ, वीएसके और यहाँ पे माफिया की जोड़ी काफी कमाल की होने वाली। वीएसके 94 आजकल इजीली अवेलेबल हो जाती है और माफिया इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। पर टीम बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी की मैं चर्चा कर रहा था, ये टीम अभी तक सबसे ज्यादा अंक निकाल के बैठी है आज के दिन में, और इस बार इनकी भिड़ंत है टीम आईक्यू टोटल गेमिंग के साथ। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स क्या नया प्लान करेगी? वैसे इन शैक्स के ऊपर, इन हट्स के ऊपर बने हुए तो हैं, बहुत अच्छे से फॉरेस्ट रेड से आने वाली टीम्स को रोकने का ट्राई है। मैकना की भी ग्लू वॉल हमें नजर आ रही है सामने, और इस दौरान 8 एलिमिनेशन मैकना की उनकी ग्लू वॉल सामने, पर बिगेट्रॉन में विटैलिटी का वो लॉन्च पैड आ चुका है, क्लोज इन कर चुके हैं फाइट के अंदर। इस दौरान देखने वाली बात रहेगी शोटो किस तरीके से हील करेंगे। वहां पर नेट कुक करा जा रहा है, नेट थ्रो करने का ट्राई करा जाएगा, थ्रो विल्स का प्रयोग करा गया, यहां पे नेट जाएंगे। इस दौरान स्टिफी डिप्लॉय कर दी गई है, डिलीट का एंगल अभी भी काफी क्रूशियल होने वाला है। ऑन द अदर साइड टीम बिगेट्रॉन में विटैलिटी पुश करते हुए टीम आईक्यू टोटल गेमिंग के ऊपर। आईक्यू टोटल गेमिंग के डिलीट नॉक हो चुके हैं, डिक्स उनको भी यहां पे नॉक करेंगे। डिक्स का यहां पे काफी कमाल का एलिमिनेशन
पोजीशन डिलीट के ऊपर पीछे हटते हुए आयुष डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या फिर एक नया प्लान कर रहे हैं, वापस से फ्लैंक करने का ट्राई, शॉटो नीचे आएंगे, वहां पर माफिया मूव कर रहे हैं, माफिया के सामने खिलाड़ी, माफिया के सामने कोजा, पर कोजा ने उनको नहीं खोजा, सोटो वहां नॉक कोच के, कोजा अपने लॉन्चर के साथ लगातार खोज रहे हैं खिलाड़ियों को, माफिया लास्ट प्लेयर लॉन्च पैड के साथ स्केप करने का ट्राई, क्या उनको आसमान में स्पॉट कर लिया है, उनके ऊपर हमला करा जा रहा, माफिया को चोटिल कर दिया गया, माफिया डिस्टेंस पे, पर क्या माफिया का अभी तक पीछा करा जगह बीटे यार, उनका पीछा करते हुए लगातार माफिया डिस्टेंस मेंटेन करते हुए विंटेज की तरफ निकलना चाहते हैं, ओशन व्यू की तरफ जाते हुए, पर उनको भी स्पॉट करा जाएगा टीम बीटीआर की शीबैंग के द्वारा, और टीम iQOO Total Gaming Esports eliminate होते हुए, Bigetron by Vitality with 9 elimination, GOW set down होते हुए, हार्ट ब्रेक्स पे हार्ट ब्रेक्स। काफी बड़े झटके लगते हुए लॉबी के अंदर, लेकिन अभी भी रेवेनेंट एक्सपार्क और साथ में नाइटमेयर ईस्पोर्ट्स दोनों इंडियन टीम जीवित है, और इस समय पे रेवेनेंट एक्सपार्क तो काफी बढ़िया खेल भी रहे हैं। लेट्स सी आके किस प्रकार बढ़ते हैं, बिकॉज बिगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी ये टीम एक बार फिर से अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो मोमेंटम इन्होंने शुरुआत में हासिल किया था, अब तक वो मोमेंटम लूज नहीं किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंटली खेलते हुए, लेकिन एक बार का केंद्र का स्क्वाड मैकना ईस्पोर्ट्स के खिलाफ फाइट में जाता हुआ, कंपाउंड के अंदर मैकना, और एक छोटा सा कंपाउंड है, यहाँ पे थ्रोएबल्स की जरूरत है और मैकना ईस्पोर्ट्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी नहीं, अब वो कंपाउंड के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन यही तो मैं बात कर रहा था, लॉन्चर्स का प्रयोग, और ये लीजिए मैकना ईस्पोर्ट्स को बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल दिया। देयर वी गो, मैकना ईस्पोर्ट्स, काफी बार ये छोटे कंपाउंड ही आपके लिए ग्रेवयार्ड बन जाते हैं, और वही मैकना ईस्पोर्ट्स के साथ हुआ। बाहर निकलने के लिए कोई खिड़की नहीं थी, और जो छोटी सी खिड़कियां थी वहां से कॉन्स्टेंटली अंदर थ्रोएबल्स, गन शॉट्स आ रहे थे, ग्लू वॉल का प्रयोग किया, ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन देखिए कब तक ब्लॉक करेंगे। ओपन में जाते, शायद फाइट लेते तो फिर कुछ फायदा हो सकता था, बट कागेंद्रा एक बार फिर से गेम के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए एक बार फिर से ये काफी अच्छी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नाइटमेयर ईस्पोर्ट्स इनको रोकने की कोशिश करेंगे, और आप नाइटमेयर ईस्पोर्ट्स के रोटेशन को देखिए मिनी मैप में, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम साउथ और साउथ एंड साउथ ईस्ट से एंट्री कर रहे हैं, बट सैडली रेवेनेंट एक्सपार्क का भी आगमन होता हुआ फ्रॉम द साउथ, और वहां से नाइटमेयर ईस्पोर्ट्स को झटके पड़ रहे हैं। बट कागेंद्रा एंड बीटीआर बाय वाइटैलिटी दोनों टीम्स को बहुत अच्छा सर्कल मिला हुआ है इस समय पे, और सर्कल का बहुत अच्छे से फायदा उठाने की कोशिश भी करी जा रही है। बिल्कुल आपने सही बोला, कागेंद्रा के पास एक बहुत अच्छी पोजीशन होने वाली है, और बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी के पास वो जो अपर एज है उसका बिल्कुल फायदा उठाया जाएगा। पर देखिए अब ये जो फाइट है ये ओपन टेरिटरीज की तरफ ज्यादा जाने वाली है। 5 टीम 18 खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करेंगे। बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी की शीबैंग भी काफी अच्छे एलिमिनेशंस निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड टीम नाइटमेयर के गोपू भी एलिमिनेशंस पुट करने का ट्राई करेंगे। बिगेट्रॉन का हमला है टीम रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ, तो नाइटमेयर भी इस बीच में थर्ड पार्टी करते हुए वुल्वरीन को स्पॉट कर लिया जाएगा, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास करा जा रहा है। फरहान आपको यहां नजर आएंगे विद दैट विंचेस्टर का प्रयोग, ग्लू वॉल मेल्टर्स का प्रयोग करा जा रहा है वुल्वरीन के द्वारा। वो एक छोटा सा हार्ड कवर लेने का ट्राई है, पर नाइटमेयर के खिलाड़ी हिटमैन जो डिस्टेंस पे थे उनको डीआरएस के प्रतीक नॉक करके फिनिश कर देंगे। यहां पे बोल्ट मेकर्स का प्रयोग, एकदम सटीक समय पे बोल्ट मेकर्स का प्रयोग करा है। यही बोल्ट मेकर्स का हमने प्रयोग देखा था फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में, इस तरीके का ही जोन था, और टीम फ्लुक्सो ने काफी कमाल का वो प्रयोग करा था। पर देखते हैं, आज फ्लुक्सो तो नहीं है, पर ये टीम्स हैं, और ये टीम साउथ एशिया बनाम साउथ ईस्ट एशिया फाइट करते हुए ये बोल्ट मेकर्स बहुत अच्छे से काम आएंगे। एक और बोल्ट मेकर का इसके बाद डिप्लॉय करा जाएगा। देखने वाली बात रहेगी, कागेंद्रा इवन तो कंपाउंड के अंदर है, पर वो जो 60-60 का जो चिप डैमेज है बोल्ट मेकर के साथ वो भी उनको पड़ रहा है। टीम डीआरएस की एंट्री हो चुकी है, कागेंद्र से फाइट लेगी नेपाल बनाम। यहां पे टीम कागेंद्र यहां पे पीछे हटते हुए देखते हैं कि डिस्टेंस किस तरीके से मेंटेन करेंगे। नेपाल की टीम आगे बढ़ते हुए कागेंद्र का पीछा करते हुए, कागेंद्र डिस्टेंस पे जाएंगे, हाइट का फायदा उठाया जाएगा। अभी भी जोन ओपन एरियाज में बनते हुए डीआरएस के खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। यहां पे बोल्ट मेकर्स के साथ डैमेज आ रहा है, एक बोल्ट मेकर खत्म नहीं हो रहा तो दूसरा बोल्ट मेकर उपयोग हो जा रहा है। इट्स वेरी क्लियर कि जितनी भी टीम से समझ रही है कि बोल्ट मेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी आमीन को नॉक कर देंगे। बिगेट्रॉन का लगातार हमला हुआ, एक-एक करके म्यांमार के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करते हुए नाइटमेयर्स को फिनिश करेंगे। आखिरी 3 टीम्स हमारे सामने, और ये 3 टीम्स 12 खिलाड़ियों के साथ। कागेंद्रा सही समय पे फॉल बैक तो कर लिया, लेकिन अब डीआरएस ना फंस जाए कहीं बीच में। नीचे से बिगेट्रॉन बाय वाइटैलिटी फ्रॉम द नॉर्थ हमें कागेंद्रा नजर आते हुए, ऊपर नीचे दोनों टीम्स के बीच में एक पर्टिकुलर टीम, लेकिन अब बीटीआर बाय वाइटैलिटी ये भी अपने आप को रिपोजिशन करेंगे। नाउ दे आर गोना टेक सम शॉट्स एट कागेंद्रा इनके पास तो कवर है, लेकिन बिगेट्रॉन सामने ओपन में आ चुकी है। रिपटाइड रिदम का प्रयोग किया गया, बीटीआर को सप्रेस करने की बुरी कोशिश। दीक्स आखिरी खिलाड़ी, ओ माय गॉड, दीक्स को भी डाउन कर दिया। क्योंग आखिरी खिलाड़ी, कागेंद्रा बढ़ते हुए बीटीआर की तरफ। क्योंग आखिरी कुछ शॉट्स, आखिरी कुछ बुलेट्स,
फाइट बैक करते हुए कीवा को डाउन किया और सही समय पे अब तो डीआरएस भी आ चुकी है। डीआरएस स्लोली स्टेडीली हेडिंग टुवर्ड्स वन मोर बुया एंड देयर वी गो। कागेंद्र गेट्स डेसिमेटेड और अब डीआरएस एक और बुया की तरफ बढ़ते हुए सामने धीक्स और क्योंग दो खिलाड़ी। डीआरएस के पास एडवांटेज है, डीआरएस के पास इस समय पे जज्बा है। तो प्लेयर्स को